एक अकेला सब पर ही भारी है। अरे एक अकेला पूरे देश पर भारी हो रहा है और एक अकेले ने पूरे देश को बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया। एक अकेले ने पूरी तरह से चाइना को मौका दिया कि वो जमीन कब्जा के बैठा। एक यही नहीं, अभी और सुनिए, अकेले ने SC/ST के ऊपर 50% जो अत्याचार है वो बढ़, अकेले ने महिला अत्याचार बढ़ा दिया। एक अकेले ने किसानों की आत्महत्या बढ़ा दी है। जब बेइज्जती है, ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं वो भी एक की वजह से हो रहे हैं। ये तो धोती खोल रहा है। आप हमें एक मिनट अरे 300 रुपए में कहां यूरिया की बोल रही मिल रही है भाई? हम सारे किसान पूरी बात होने दीजिए भाई। चुप, बिल्कुल चुप। स्टाइल मैच ना करें समय आप इतनी बड़ी झूठ है, आपको रोक नहीं हाँ, तो रहे। आप एड्रेस बताइए। छोटे-छोटे 300 रुपए में शाबाश बेटा। कहा कि इन्होंने हमारी तारीफ करी तो थोड़ी तारीफ मैं भी कर देती हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये है वो 10 लाख का सूट जो मोदी जी पहनते हैं। फोटो लेके आए आप। बिल्कुल बिल्कुल, लानी जरूरी, प्रधानमंत्री है भाई। है वो मेबाक का चश्मा जो मोदी जी पहनते हैं। 12 करोड़ की कार में घूमते हैं, वो छोड़ दीजिए। अमित शाह जी भी कोई कम नहीं है। 80,000 का मफलर है बर्बरी का। ये तो धोती खोल रहा है। मूर्खतापूर्ण बात आपके बाकी प्रवक्ता कहे तो मैं सुन लूंगी। रुको जरा, सबर करो। पढ़े लिखे सुधांशु जी जब करने लगते हैं तो थोड़ा तरस आता है कि बेचारे को डिफेंड करना पड़ता है। बीजेपी प्रवक्ताओं की ऐसी धुलाई शायद आपने पहले कभी न देखी होगी। जिस तरह आलोक शर्मा और सुप्रिया ने बीजेपी के प्रवक्ताओं की धुलाई की, उसे देखकर गोदी मीडिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई और हक्का बक्का रह गए। आलोक शर्मा ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि कोरोना काल में कैसे गंगा के किनारे लाखों लाशें पड़ी थी और आप हो कि गंगा की तरफ पवित्र लीडरशिप की बात कर रहे हो। डिबेट में आगे आलोक शर्मा ने बताया कि कैसे एक अकेला पूरे देश को बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, आगे डिबेट में बहुत घमासान होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना और हमारे चैनल इंडियन पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। और किसी में दम नहीं है कि एक आरोप उन पे भ्रष्टाचार का लगा दे। ये होती है गंगा जल की तरह पवित्र, अच्छा, हिमालय की चोटी की तरह अगर आप खड़े होते हैं जनता की सेवा करने के लिए, ये जनता के आशीर्वाद से ही संभव है। मस्त जोक मारा रे। आलोक जी आपके पास आते हुए अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बात कर गंगा की तरह पवित्र। अरे गंगा का किनारा कोरोना का भूल गए नहीं? इसमें उस गंगा के किनारे पे ही लाखों लाशें जिनको अंतिम संस्कार का नहीं मिला। आप भी गंगा माँ की बात करते हैं। शाबाश बेटा। आप कहते हैं साहब वो गंगा की तरह पवित्र हैं। अरे भाई, गंगा एक्शन प्लान में और तमाम चीजों में ही भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे। लोगों के यहाँ तो RSS और VHP और तमाम उनसे जुड़े हुए लोगों के राम मंदिर में, अयोध्या में भूमि के घोटाले के तमाम आरोप लगे। क्या बात कर रहे हैं? आज तक ने दिखाए कि किस तरह से वो कागज हैं। 1 घंटे में एक जमीन 2 करोड़ की 20 करोड़ की हो जाती है। क्या क्या देखा है इस देश ने, वो पूरा देखा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? एक अकेले ने क्या किया मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप बराबर नीट के एग्जाम की बात कर रहे हैं ना। नीट के एग्जाम में जब आपकी गवर्नमेंट थी ना, तो वो डोनेशन लेती थी एडमिशन करने के लिए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। 80 करोड़ लोगों ने उन्होंने राशन फ्री में दिया। उन्होंने दे तो दिया, आपसे तो दिया भी नहीं गया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सबसे पहले तो नीट की बात कर लेते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नीट के ऊपर अगर सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई तो राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, और सबसे पहले PIL लगाई तो आलोक शर्मा ने लगाई। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। बात तो सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जांच एजेंसियों ने जिस तरह से काम किया, आपके साथ ठगी की, और आप लोग यहां बैठकर ताली बजा रहे हैं। तो धोती खोल रहा है। जांच एजेंसियां किसके इशारे पर काम कर रही थी? आलोक शर्मा राहुल गांधी के इशारे पर काम नहीं कर रही थी, भाजपा के इशारे पर काम कर रही थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या जांच एजेंसियों ने पूरा केस बंद किया 2 जगह से चेक करके? नहीं। गुजरात में क्या हुआ? एक स्कूल में 720 नंबर और 700 से ऊपर नंबर 60-60 लोगों के आ गए। 2 दिन समझ रहे हो? इनका एग्जाम सेंटर चेंज किया गया, विंडो खोली गई, 25 से 30 हजार बच्चों ने एग्जाम सेंटर चेंज किया, और उसके बाद वो सारे टॉपर्स वहीं से आ गए। आप लोग तालियां कांग्रेस में बजा रहे। शाबाश बेटा। कोई देश ये कहता हो कि 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है और उस पर ताली बजा रहे। ये फूड सिक्योरिटी बिल भी बहन कांग्रेस का लाया हुआ था। गजब बेइज्जती है। सुधांशु जी सवाल आपसे, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, मतलब सरकार की बहुत सारी नीतियां। देखिए, अच्छा भी है, सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। बात तो सही है। किसानों को 6,000 रुपए का वो देते हैं कि 2-2 हजार रुपए की किस्तें। हाँ, किसान सम्मान निधि जो आप बोलते हो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। आप उसी पे 18% जो GST लगता है, खाद पे लगता है, वही कांग्रेस की सरकार की अगर मैं बात करता हूँ 1750 रुपए का DAP का कट्टा आता है, और वो अरे कहना क्या चाहते हो? कांग्रेस की सरकार में हमें अराउंड 1150, 950 इतनी हमें सब्सिडी मिलती थी। तो उस पर आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? नहीं। आपको पता है यूरिया का इस समय इंटरनेशनल मार्केट में दाम कितना है? 3000 रुपए की है बोरी, और वो 300 रुपए की मिल रही है। मैं कब हो गया ये? वो सारी सब्सिडी सरकार ग्रहण करेगी। और एक और बात देखिए, हम समझ चुप, बिल्कुल चुप। एड्रेस बताएं आप हमें। एक मिनट। अरे 300 रुपए में कहां यूरिया की बोल रही मिल रही है भाई? हम सारे किसान पूरी बात होने दीजिए भाई।
बोलने दे हिंदुस्तान के किसान वहाँ जाएं और वहाँ से बोरी फ्री खरीदें। स्टाइल मैच ना करें समय आप इतनी बड़ी झूठ है, आपको रोक नहीं हाँ, तो रहे। आप आप वो एड्रेस बताइए। छोटे जहाँ सवाल रुपए में बोरी अरे मिल जनता रही के है, सवाल आपके पूछ कटे। लिया बीच में गजब है सवाल भाई, से भी पूछ जो मर्जी झूठ बोल के चले जाओ। शाबाश बेटा। आप गारंटी देते हैं कि सिर्फ साथ चलने से पूरा का पूरा भारत जुड़ जाएगा? क्योंकि बोलने दे कि मेरे हिसाब से भारत उसी दिन जुड़ गया था जब मोदी जी के कहने पर पूरे भारत ने एक साथ कोरोना से लड़ाई करी थी, अच्छा एक साथ बर्तन बजाए थे। जुड़ जाएगा चलने से भारत। अभी मजा आएगा ना बिल्कुल। देखिए कोरोना में सब साथ थे। मैं तो आज वो थाली चम्मच लाया नहीं तो बजा भी देता हूँ। गजब बेइज्जती है। और दिया बत्ती और गोबर का लेप और गोमूत्र सब साथ थे, लेकिन उसके बावजूद 50 लाख लोगों की मृत्यु हुई और उसके बावजूद गंगा का किनारा लाशों से पट गया। और यही नहीं, अभी और सुनिए। उसके बावजूद आज सरकार कहती है कि अगर किसी की मौत वैक्सीन लेने से होती है तो सरकार जिम्मेदार नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और उसी के बाद यह हुआ कि लाखों लोग करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए और उसी के बाद यह हुआ कि 700 किसान वहां पर बॉर्डर पर बैठकर शहीद हुए। उसको सुनने वाला कोई नहीं रहा। वो लोग बात तो सही है। मंत्री थे और आज भी मंत्री हैं। गो कोरोना गो, गो कोरोना गो, वो वाले मंत्री हैं आज। गजब बेइज्जती है। केवल थाली बजाने से, दिया देने से, दिया जला लेने से और केवल भाषण दे देने से देश चलता होता तो भुखमरी के इंडेक्स पे हम नीचे नहीं गिरते। एक अकेला सब पर भारी में अकेला में उन्होंने कहा कि अकेले 240 ले आए और आप लोग मिल के भी सारे नहीं ले आए। ठीक है, समझ गया। पार्टियों का भानुमति का कुनबा लेके चल रहे हैं और कहने अकेले ले आए। गजब बेइज्जती है। 240 तो अकेले आए हैं बीजेपी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या सब 240 जहां जहां लड़े वो सब अकेले लड़े थे क्या? नहीं। गजब बेइज्जती है। में अकेले लड़े थे, बिहार में अकेले लड़े थे, महाराष्ट्र में अकेले लड़े थे। दुर्भाग्य यह है कि 40 लोगों का कुनबा लेके भी अहंकार अभी तक कम नहीं हो रहा। एक अकेला सब पर ही भारी है। अरे एक अकेला पूरे देश पर भारी हो रहा है और एक अकेले ने पूरे देश को बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया। क्या बात कर रहे हैं? एक अकेले ने पूरी तरह से चाइना को मौका दिया कि वो जमीन कब्जा के बैठा। एक अकेले ने SC/ST के ऊपर 50% जो अत्याचार है वो बढ़। यही नहीं, अभी और सुनिए। अकेले ने महिला अत्याचार बढ़ा दिया। एक अकेले ने किसानों की आत्महत्या बढ़ा दी और शाबाश बेटा। और ये जो खटाखट की बात करते हैं, रोज खटाखट ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो भी एक की वजह से हो रहे हैं। ये तो धोती खोल रहा है। गजब बेइज्जती है। अयोध्या में छत टपक रही, संसद की छत टपक रही, बाल्टी लगा लगा के संसद में पानी नहीं लगा रहे। बात भी कह रहे हैं सब हम बहुत बढ़िया, सब चंगा सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बोल। उनकी लोकप्रियता राहुल गांधी से डबल से भी ज्यादा है। अच्छा, वो भी तीसरी बार सरकार में आने के बावजूद। ठीक है, समझ गया। बात है कि आप लोग गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर, नेतृत्व क्षमता के मामले में साले का खोपड़ी तोड़। नरेंद्र मोदी हर बार की तरह बाजी मारने जा रहे हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और ये एक नया पैटर्न मोदी नामा पढ़ने का है, इस तरह के सर्वेज लाकर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 2 महीने की सरकार, 2 महीने में 4 बिल वापस हो गए और आप देखिए मोदी साहब का ग्राफ बढ़ रहा है। सर बार तो पूरा हिंदुस्तान का मीडिया 400 पार का नारा लगा रहा था बीजेपी के साथ साथ। क्या वो 400 पार हो गया था? लेकिन उसके बावजूद मोदी नामा पढ़ने से तरह से चूक नहीं रहे, क्योंकि धोती खोल रहा है। बात तो सही है। कि हरियाणा में, महाराष्ट्र में चुनाव है, मोदी जी की इज्जत तो बचानी पड़ेगी। घर जाना है। अंजना जी, आपके चैनल पे कार्यक्रम आता दुनिया आज तक, आपने देखा कि नहीं? नहीं। तो हम ब्रिटेन के बराबर है, ब्रिटेन में ज्यादा है हमसे। अंजना जी एक बताइए। मिनट। और थाईलैंड हमसे छोटी इकोनॉमी है, थाईलैंड में हमसे ज्यादा है, अंजना बड़ी जी। में अमेरिका में हमसे ज्यादा है, इटली में हमसे ज्यादा है, ठीक है, बड़ा ठीक है, है, छोटा अंजना जी ठीक है, समझ गया। चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारी तारीफ करी तो थोड़ी तारीफ मैं भी कर देती हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये है वो 10 लाख का सूट जो मोदी जी पहनते हैं। फोटो लेके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लानी जरूरी, प्रधानमंत्री है भाई, ऐसी वैसी बात थोड़ी है। क्या बात कर रहे हैं? ये है वो मेबाक का चश्मा जो मोदी जी पहनते हैं। 12 करोड़ की कार में घूमते हैं, वो छोड़ दीजिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। अमित शाह जी भी कोई कम नहीं है। 80,000 का मफलर है बर्बरी का। ये तो धोती खोल रहा है। पूर्णतापूर्ण बात आपके बाकी प्रवक्ता कहे तो मैं सुन लूंगी। पढ़े लिखे सुधांशु जी जब करने लगते हैं तो थोड़ा तरस आता है कि बेचारे को डिफेंड करना पड़ता है। गजब बेइज्जती है। महंगाई से क्यों लोगों का गला रेत रहे हैं, यही लोग पूछ रहे हैं। सखी बात तो सही है। सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। गाना भी बदल चुका। रविकिशन जी, आप मंदिर से पैसे चुराते थे, पिताजी की दुकान से पैसे साफ करते थे, हाथ साफ कर लिया करते थे। क्या बात कर रहे हैं?
आरती उतारी जाती है, आपको लगता है सही क्या? नहीं मंदिर से पैसे चुराने में बड़ा आनंद आता था। शर्म है कुछ शर्म आया है। हाँ, हनुमान जी का मंदिर था, वो पैसे पीछे लोग चिपकाते थे। अच्छा और वो मैं वेट करता था शनिवार कब आएगा, तो हाँ बहुत मजा आया था मुझे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? उसमें मेरा बड़ा अच्छा बचपन बीता उन पैसों से, तो लेकिन वो आदत पड़ गई थी चोरी की। साले का खोपड़ी तोड़। क्या करते थे आप उस पैसे का? चॉकलेट खरीदता था और सब दोस्तों को भी खिलाता था। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता था ना, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही घमासान डिबेट देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जय हिंद।